हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 9 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व करेंगे जो लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर का है। तो स्टूडेंट्स 6.1 में इससे पहले हम आपको इंट्रोडक्शन भी बता चुके हैं। लाइन एंड एंगल से रिलेट डिफरेंट टाइप्स का एंगल्स लाइंस के बारे में इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको हम समझा चुके हैं। अब यहां पर हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 6.1 का, वो है इन फिगर 6.13। आप एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज देखेंगे स्टूडेंट्स, उसमें दिया हुआ है फिगर 6.13 में लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। स्टूडेंट्स क्या है, एक लाइन ए बी है और दूसरा CD है जो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। कहां पर? AB और CD है जो इंटरसेक्ट कर रहा है O पर। यह आपका C और D है। क्लियर स्टूडेंट्स? और उसके बाद इफ एंगल AOC प्लस BOE, और यहां पर इस फिगर में OE एक OE दिया हुआ है। और यहां पर देखिए स्टूडेंट्स क्या है, इसका वैल्यू दिया हुआ है आपके पास AOC और BOE मिलाकर आपके पास दिया हुआ है 70 डिग्री। और BOD का वैल्यू, ये BOD का भी वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, 40 डिग्री। और ये दोनों मिलाकर इसको और इसको मिला देंगे अगर, तो गिवन में हम लोग लिखते हैं क्या दिया हुआ है। क्लियर स्टूडेंट्स? इसमें हम लोग पहले गिवन लिखते हैं कि गिवन क्या है। हमारे पास जो दिया हुआ स्टूडेंट्स वो क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो गिवन में हमारे पास है एंगल AOC। क्या है? एंगल AOC प्लस BOE। एंगल AOC प्लस BOE बराबर 70 डिग्री, ये हमारे पास दिया हुआ है। और एंगल BOD बराबर कितना दिया है, 40 डिग्री। और हमको फाइंड क्या करना है, ये बात स्टूडेंट देखिए, फाइंड BOE एंड रिफ्लेक्स BOE और एंगल रिफ्लेक्स एंगल COE आपको फाइंड करना है। यानी ये भी पृष्ठवाची चिन्ह, यानी हमें ये फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट कैसे करेंगे, आप ये देखिए कि हमारे पास AOC है और BOE का वैल्यू दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि चूंकि AOB जो है एक स्ट्रेट लाइन है, AB एक स्ट्रेट लाइन है, उसको हम लोग लिखते हैं सिंस AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर एंगल AOC प्लस COE प्लस BOE बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। जैसा कि आपको स्टूडेंट्स बताए थे कि दो लाइन जब इंटरसेक्ट करता है तो एक ही ओर का जो एंगल बनता है, एक लाइन स्ट्रेट लाइन पर जो भी एंगल बनता है वो उसका वैल्यू 180 डिग्री होता है, यानी वो स्ट्रेट एंगल होता है। तो सिंपली हम लोग उसको एक रीजन में स्ट्रेट एंगल लिख देंगे कि ये स्ट्रेट एंगल है। रीजन में लिखेंगे कि ये स्ट्रेट एंगल है, एक लाइन पर बना हुआ सारा ये कोण है, इसका वैल्यू। अब हमारे पास क्या है कि AOC प्लस BOE, इसका वैल्यू एक साथ हमारे पास है स्टूडेंट्स। और एंगल COE का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपके पास इसका वैल्यू 70 डिग्री दिया हुआ है। पहले आप COE निकालिए बराबर 180 डिग्री, यानी कि एंगल COE का वैल्यू हुआ स्टूडेंट्स 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री 110 डिग्री। अब तो हम इसी जगह इसका रिफ्लेक्स भी बता सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमको BOE भी निकालना है। क्या है स्टूडेंट्स, इसमें हमारा सेपरेट BOE का वैल्यू क्या होगा वो भी निकालना है आपको। अब हमारे पास यहां पर इसका और इसका वैल्यू दिया हुआ था। अब ये 180 में BOE का वैल्यू यानी हमारा ये कितना हो गया
ये सेपरेट तो हमारे पास एओसी भी नहीं है। अब कैसे निकालेंगे हम लोग बीओई का वैल्यू? क्लियर है स्टूडेंट्स? देखिए ये भी सीडी भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये सीडी भी एक स्ट्रेट लाइन है जिसके एक ओर का जो जितना भी कोण बनेगा उसका वैल्यू 180 डिग्री होगा। तो आप फिर लिख सकते हैं कि सिंस CD is a straight line या COD is a straight line, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। और इस तरह से इस पर जो बना हुआ सारा एंगल है यानी कि COE प्लस BOE प्लस BOD, इस सब का वैल्यू 180 डिग्री होगा। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस BOD बराबर 180 डिग्री। यहां भी रीजन हम स्ट्रेट एंगल लिखकर ही लिख सकते हैं। आइए आप इसको स्ट्रेट एंगल अगर लिख देंगे तो बस क्लियरफाई हो जाएगा कि ये आपका एक स्ट्रेट लाइन पर बना हुआ एंगल है और इस तरह से हम 180 लिख सकते हैं। अब हमारे पास COE का वैल्यू है और वह है 110 डिग्री। BOE का हमें फाइंड आउट करना है और BOD का वैल्यू हमारे पास है स्टूडेंट 40 डिग्री बराबर कितना हुआ 180 डिग्री। तो क्लियर है कि 110 प्लस 40 150 डिग्री प्लस एंगल BOE इक्वल टू 180 डिग्री। तो BOE का वैल्यू हो गया स्टूडेंट्स 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री यानी कि इसका वैल्यू हो गया 30 डिग्री। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब आप देखिए ये कितना 110 था, कौन सा ए और सी यानी कि दोनों मिलाकर नहीं, ये BOE का वैल्यू आ गया आपका 30 डिग्री, ये है आपका 30 डिग्री। ये COE हो गया कितना आपका 110 डिग्री यानी 140 डिग्री। तो निश्चित रूप से AOC का भी वैल्यू 40 और क्लियर भी आपको हो रहा है कि AOC बराबर BOD यानी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। तो क्लियर है कि 45 डिग्री होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? ऐसे पहला जो फाइंड आउट करना था आपको एंगल BOE वो आपका BOE हो गया। अब उसके बाद जैसे कि हम लोग एंगल COE तो निकाले हैं लेकिन हमसे पूछा जा रहा है रिफ्लेक्स एंगल COE। तो स्टूडेंट्स क्या होता है ना कि रिफ्लेक्स एंगल जो COE हुआ वो आपका यहां से लेकर इसका वैल्यू हो जाएगा पूरा का वैल्यू। ये पूरा का वैल्यू जो है आपका रिफ्लेक्स COE होगा। यानी कहने का मतलब है कि 360 डिग्री में आपको उस दिन बताएं कि रिफ्लेक्स एंगल जो होता है उसका जो मेजर होता है ग्रेटर देन 180 डिग्री और लेस देन 360 डिग्री। यानी कहने का मतलब है कि COE एंगल जो हमारे पास है अगर 360 में CO की माइनस कर दे तो रिफ्लेक्स एंगल COE हमारा फाइंड आउट होगा। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं हमारे पास COE तो है, रिफ्लेक्स एंगल COE बराबर 360 डिग्री माइनस एंगल COE यानी हमारे पास हो गया 360 डिग्री माइनस COE का वैल्यू हमारा कितना था 110 डिग्री 110 डिग्री। आप 110 इसको माइनस कर दीजिए 052 यानी 250 डिग्री इसका आंसर हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? यानी एक नंबर क्वेश्चन का आपका BOE का वैल्यू हो गया 30 डिग्री और रिफ्लेक्स COE का वैल्यू हो गया 250 डिग्री। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा है इन फिगर 6.14 यानी कि यहां भी देखिए स्टूडेंट्स सबसे पहली बात है कि आप क्वेश्चन पर ध्यान देंगे स्ट्रेट एंगल, लीनियर पेयर, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहां पैरेलल लाइंस नहीं है जो हम उसको यूज करेंगे, केवल यहां पर हमारे पास यही सब होगा कि इंटरसेक्ट अगर करता है तो एक लाइन की तरफ जो एंगल बनता है। आप यहां लीनियर पेयर भी इसको कर सकते हैं लेकिन लीनियर पेयर करने का एक शर्त है कि अगर हमारे पास 2-3 एंगल है, मोर देन 3 एंगल्स है, 4 एंगल्स है तो कोई बात नहीं है, उसको भी हम लीनियर पेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी एक रे को लेकर हम 2 एंगल पहले बना देंगे तो वो लीनियर पेयर हो जाएगा और उसके बाद हम जो दोनों एंगल के प्लेस पर फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे यानी 2 एंगल और लिख देंगे। तो उस तरह से भी आप बना सकते हैं लेकिन अगर सिंपल वे में अगर स्ट्रेट एंगल करके आप बनाते हैं तो भी आपका आसानी से यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है इन फिगर 6.14। अब देखिए यहां भी हमारे पास एक फिगर बना हुआ है स्टूडेंट्स। ये फिगर है आपका एनसीईआरटी बुक में, ये फिगर दिया हुआ है स्टूडेंट्स। आप इस तरह से फिगर बना सकते हैं और यह देख सकते हैं। देखकर आप जब भी आप कॉपी में इसको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स निश्चित रूप से आप इसको स्केल से खींचेंगे ताकि यह लाइन स्ट्रेट हो और आसानी से आपका फिगर भी अच्छा बनेगा। अब यहां पर एक लाइन जो परपेंडिकुलर, ये आपका एक लाइन यहां से क्रॉस करता है जो आपका इस एंगल से स्ट्रेट लाइन होता है, और ये लाइन जैसा कि ये आपको दिया हुआ है कि ये जो एंगल है ये परपेंडिकुलर दिखा रहा है। ये आपको इस तरह का साइन देने का अर्थ है कि ये परपेंडिकुलर दिखा रहा है, और ये लाइन का नाम है हमारा एक्स वाई। ये है एक्स और वाई। उसके बाद ये हमारा है ओ और ये है पी, क्लियर है। और ये हमारा जो लाइन है दूसरा ये एम और एन है। इस तरह से फिगर हमारा बन गया। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं स्टूडेंट कि ये क्वेश्चन कहता क्या है। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन है इन फिगर 6.14 में एक्स एंड वाई, एक्स वाई एंड एम एन, ये एक्स वाई और एम एन जो है ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी एक दूसरे को काट रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। और कहता है इफ एंगल पी ओ वाई, है ना, यानी एंगल इसमें 2 नंबर में लिखेंगे, लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट्स एट ओ। उसके बाद ये दिया हुआ है, क्लियर है स्टूडेंट्स। देखिए इफ एंगल पी ओ वाई, अब क्या है एंगल पी ओ वाई दिया हुआ है हमारे पास 90 डिग्री। पी ओ वाई का वैल्यू आपका 90 डिग्री दिया हुआ है, और ए इज टू बी बराबर 2:3 है, 2:3। और क्या फाइंड आउट करना है कि सी बराबर क्या होगा, ये फाइंड आउट करना है। अब आइए आपका सी देखे कहां पर है। हमारे पास सी जो है स्टूडेंट्स, ये एंगल को सी से इंडिकेट किया गया है, और ये जो एंगल है ये दोनों, इसको आपका ए और बी से इंडिकेट किया हुआ है, ए और बी। ये ए है और ये बी है। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखिए सी फाइंड आउट करना है। क्लियर है कि आपका जो ये स्ट्रेट लाइन है उस पर अगर कोई रे ओपी स्ट्रेंट्स करता है तो निश्चित रूप से यह लीनियर पेयर बनाता है, और लीनियर पेयर बनाता है, और यह वैल्यू हमारा दिया हुआ है कि इसका वैल्यू 90 डिग्री है। तो निश्चित रूप से जो एंगल पी ओ एक्स है वह 90 डिग्री होगा, लेकिन इसको हम लोग करके दिखाएंगे। उसके बाद देखेंगे सिंस रे ओपी stands on line xy, line xy इस पर आपका ओपी जो है परपेंडिकुलर दिख रहा है, यानी कि वो दिया हुआ है कि 90 डिग्री है तो ये परपेंडिकुलर है। इस तरह भी आप लिख सकते हैं, या फिर लीनियर पेयर भी आप लिख दीजिए, ये भी कर सकते हैं। क्योंकि इंडिकेट किया हुआ है कि ये 90 डिग्री है तो ये निश्चित रूप से 90 डिग्री होगा। लीनियर पेयर हम लोग कर देते हैं कि यहां पर देयरफॉर एंगल POX प्लस POY बराबर कितना होगा 180 डिग्री। लीनियर पेयर, इसमें रीजन हम क्या दे देंगे, ये लीनियर पेयर है। क्या है स्टूडेंट्स, ये लीनियर पेयर है। अब देखिए POX का वैल्यू नहीं, POY का वैल्यू आपके पास है, तो हमारे पास एंगल POX बराबर क्या हो गया, POX प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री, यानी एंगल POX बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब POX का वैल्यू हमारे पास हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि POX का वैल्यू जब हमारे पास आ गया तो हम A और B का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। सिंपल है स्टूडेंट्स कि POX में हमारा A और B का रेशियो दिया हुआ है, तो लेट
एंगल ए एंड एंगल बी कितना 2x एंड 3x रिस्पेक्टिवली, 2x एंड 3 रिस्पेक्टिवली। मान लीजिए कि क्रमशः है, इसलिए क्रमशः लिखना आवश्यक होता है, रिस्पेक्टिवली लिखना आवश्यक होता है स्टूडेंट्स, कि जब हम पहले ए लिखे हैं तो ये ए का वैल्यू क्या इंडिकेट करेगा, ये हमारा ही रेशियो में दिया हुआ है। तो 2x और ये 3x अलग अलग जो है ए और बी को इंडिकेट कर रहा है, यानी उसका रिप्लेस कर रहा है। तो देयरफॉर क्या होगा, अब लिखे एंगल POX बराबर, या आप लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B बराबर क्या है, एंगल POX। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास 2x प्लस 3x बराबर कितना हो गया 90 डिग्री, यानी कहने का मतलब 5x का जो वैल्यू हो गया 90 डिग्री और x का वैल्यू हो गया 90/5 18 डिग्री। देयरफॉर x बराबर हो गया 18, यानी कि x बराबर हो गया आपका 18 डिग्री, x बराबर यानी x का वैल्यू हो गया 18 डिग्री। तो स्टूडेंट्स क्या है कि हमको इस C फाइंड आउट करना है, और अगर C फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमको B फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि B जब हम निकालेंगे तो फिर B एंगल B प्लस एंगल C को मिलाकर 180 स्ट्रेट एंगल यानी प्लेन फिर लीनियर पेयर कर देंगे, क्योंकि यहां पर फिर ये MN जो है वो स्ट्रेट लाइन है और यहां पर OX जो है एक रे है जो लीनियर पेयर फॉर्म करता है, और B और C मिलाकर हम 180 डिग्री करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स हम पहले B का वैल्यू निकालते हैं, यानी एंगल B बराबर हो गया 3x यानी 3 × 18 बराबर 54 डिग्री। अब हमारे पास 54 डिग्री आ गया B का वैल्यू है, तो फिर एंगल B प्लस C डायरेक्ट भी हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल B प्लस C बराबर 180 डिग्री। सिमिलर वे में जैसे इसका हम लीनियर पेयर लिखे हैं, लीनियर पेयर लिख देंगे, या फिर आप और भी ज्यादा लिखना चाहते हैं तो लिखिए सिंस MN is a straight line, ray OX stands on it, ray OX stands on it, therefore angle MOX प्लस ये आपका NOX, ये दोनों मिलाकर हो जाएगा 180 डिग्री लीनियर पेयर। तो हम लोग सिंपल वे में जैसे पहले एक बार हम क्लियर कर चुके हैं, इसी तरह से आप यहां पर केवल लिखिए देयरफॉर एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री लिखेंगे लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। क्लियर है स्टूडेंट्स, इतना जस्टिफाई करना एक्सिस है, आप इसको कर सकते हैं इसे। अब हमारे पास B का वैल्यू दिया हुआ है स्टूडेंट्स 54 हम फाइंड आउट कर चुके हैं, प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री, तो C का वैल्यू हो गया हमारा 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, जिसका वैल्यू हो जाएगा 126 डिग्री, 126 डिग्री आंसर हुआ स्टूडेंट्स इसका। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर जो आपको फाइंड आउट करना था वह था C, जिसका वैल्यू है 126 डिग्री। क्लियर है स्टूडेंट्स। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 आराम से सॉल्व करेंगे और इसमें थोड़ी सावधानी बरतेंगे तो वैल्यू निकालने में आसान होगा। इसी तरह से अब क्वेश्चन नंबर हमारा है प्रूव दैट, 3 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, प्रूव दैट। आइए देखते हैं, यह क्वेश्चन प्रूव करने के लिए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है प्रूव दैट, दो एक्सटीरियर एंगल बना हुआ है PRQ, PRT और PQS, PQS बराबर PRT प्रूव करना है। और एक हमारे पास एंगल में दिया हुआ है, इसमें देखिए स्टूडेंट्स फिगर हम पहले बनाते हैं कि इसमें 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है। पहला देखिए एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का जो बेस है स्टूडेंट्स वह क्या हुआ है, एक्सटेंड किया हुआ है, दोनों तरफ जो है बढ़ाया हुआ है, यानी इस साइड को एक्सटेंड किया गया है और इस तरफ भी इसको एक्सटेंड किया गया है, यानी बढ़ाया गया है। आप ऐसा देखें कि एक्सटेंड करने के बाद यह एक्सटीरियर एंगल बनता है। तो स्टूडेंट्स क्या है PQR, यह है आपका PQR, और उसके बाद एक तरफ है T, यहां पर T है
और यहां पर आपका एस है, यानी पी क्यू एस और पी आर टी ये दोनों बराबर दिखाना है। और हमारे पास जो गिवन है वो पहले हम लोग देख लेते हैं। गिवन हमारे पास क्या है फ्रेंड्स? गिवन है एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू, पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू। यानी कहने का मतलब है स्टूडेंट्स कि पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू दिया हुआ है हमारे पास, यानी कि ये एक्शन पी क्यू आर और ये पी आर क्यू हमारे पास दिया हुआ है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब मान लीजिए कि इसको हम चाहें तो एक्स मान लेते हैं, इसको जैसे गिवन है हमारे पास, अब मान लेते हैं कि इसको एक्स है, इसको लेट कर देते हैं। देखिए क्लियर है? मान लीजिए कि इसको हम एक्स करके लेट कर देते हैं, यानी मान लिया कि ये जो पी क्यू आर है यानी दोनों का वैल्यू क्या है? एक्स है और ये एक्स है। क्लियर है? अब आपको क्या देखना है कि सबसे पहले हम लोग ये जाने कि इसको प्रूव कैसे करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स क्या है कि जब हम इस एंगल को लेंगे और इस एंगल को, ये दोनों का वैल्यू क्या होता है? 180 डिग्री होता है। क्लियर है? ये x प्लस पी क्यू एस 180 डिग्री और इसको भी इसके साथ पलटी कराएंगे कि लीनियर पेयर दोनों बना रहा है 180 डिग्री। अब देखिए, यानी कहने का अर्थ है कि यहां पर ये x प्लस इतना या फिर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से भी आप इसको बना सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि ये p प्लस एक्स हो जाएगा, यानी एंगल p प्लस एक्स बराबर होता है पी क्यू एस। और अगर आप चाहें तो फिर यहां पर देखिए p प्लस एक्स बराबर होता है पी आर टी। कैसे कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में आप पढ़े होंगे कि वी नो दैट सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इक्वल टू एन एक्सटीरियर एंगल। क्लियर स्टूडेंट्स? अब उसके बाद इस तरह से भी लिख सकते हैं वी नो दैट sum of interior opposite angles equal to an exterior angle। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से आप इसको सिद्ध कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि चूंकि देखिए यहां पर एंगल जो P है यानी कि QPR भी लिख सकते हैं आप इसको इस ट्रायंगल में। अगर हम PQS को लेते हैं तो एंगल PQS, देखिए PQS बराबर ये एक्सटीरियर एंगल का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा? इस एंगल और इसका, ये इसका इंटीरियर अपोजिट एंगल जो है आपका स्टूडेंट्स ये P और ये R होता है। क्लियर है? यानी ये जो PQS का वैल्यू है वो एंगल P प्लस एंगल R होगा, एंगल P प्लस एंगल R, एंगल P प्लस एंगल R। तो एंगल P को आप P लिखेंगे और R को आप X लिख दीजिए। क्लियर है? अब यहां पर देखिए ये हो गया आपका इक्वेशन 1। फिर उसके बाद हम PRT लेते हैं स्टूडेंट्स, PRT तो भी क्या है? ये एक्सटीरियर एंगल है तो ये P प्लस X हो जाएगा, यानी P प्लस Q, एंगल P प्लस एंगल Q, यानी Q का वैल्यू आपका क्या है? X मान लिए हैं हम, P प्लस एंगल X। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स क्या है, अब फ्रॉम 1 and 2 क्या है? P प्लस X बराबर P प्लस X। निश्चित क्लियर है? बराबर है, यानी कहने का मतलब है फ्रॉम 1 and 2 इतना प्लस इतना अगर आप लिखेंगे तो P कैंसिल हो जाएगा, यानी कि P और P कैंसिल होगा यानी कि बराबर कर देंगे। यह देखिए 1 और 2 से क्या होता है? फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 आप देख रहे हैं PQS का वैल्यू है P प्लस एक्स और यहां पर P प्लस एक्स, PRT का भी वैल्यू है P प्लस एक्स। तो क्लियर है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी हैव एंगल PQR PQS बराबर एंगल PRT हो गया। यानी जब ये एंगल आप दूसरे तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट, जैसा कि हम पहले आपको जिक्र कर रहे थे कि ये दोनों लीनियर पेयर बनाता है।
क्योंकि ये एंगल दोनों बराबर है, तो 180 में अगर मान लीजिए कि x का वैल्यू आपका 60 आ रहा है, मान लीजिए ऐसा हो सकता है, तो निश्चित रूप से जब 60 प्लस इसको हम करेंगे यानी कि PQS प्लस 60 तो 180 कर देंगे, तो निश्चित रूप से PQS का वैल्यू आ गया 120। अब आप देखिए जब ये 60 है तो ये भी 60 है, यहां भी 180 में अगर हम 60 माइनस करेंगे तो 120 हो जाएगा, यानी ऐसे भी आपका वो प्रूफ हो सकता है। ऐसे आप 180 डिग्री से भी प्रूफ कर सकते हैं, लीनियर पेयर से भी प्रूफ कर सकते हैं, और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से भी आप प्रूफ कर सकते हैं। अब यहां पर जैसे कि PRT बराबर हो गया एंगल P प्लस Q, और इधर से फिर आपका हो गया कि PQS बराबर एंगल P प्लस एंगल R, PP कैंसिल हो जाएगा, तो फिर ये आपको ये दोनों कैंसिल होकर आपको आंसर PQS बराबर PRT हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? इस तरह से ये आप क्वेश्चन को यानी प्रूव कर सकते हैं कि एंगल PQS बराबर PRT। तो इस क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।